पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। भारत में क्रिकेट महज एक खेल नहीं बल्कि एक जज्बा होता है। और जब बात इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की हो तो ये सिर्फ जज्बा ही नहीं बल्कि एक ऐसा त्योहार बन जाता है जिसमें चौको छक्कों के साथ साथ पैसों की भी बरसात होती है। वहीं अब आईपीएल का 18वां सीजन अपने अंतिम पड़ाव पर है और विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर यानी आरसीबी पूरे 9 साल बाद फाइनल में पहुंच चुकी है। ऐसे में फैंस की उम्मीदें आसमान छू रही हैं कि इस बार विराट की झोली में वो बहुप्रतीक्षित ट्रॉफी जरूर आएगी। रोमांच अपने चरम पर है और एंटरटेनमेंट की गारंटी तो आईपीएल हर साल देता ही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आईपीएल सिर्फ एक ट्रॉफी जीतने का टूर्नामेंट है? नहीं जनाब, आईपीएल एक ऐसा मंच है जहां ट्रॉफी भले ही एक टीम उठाए पर कमाई की बारिश सभी टीमों पर होती है, फिर चाहे वो जीते, हारे या ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो जाए। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आईपीएल में हारने वाली टीमों की भी तगड़ी कमाई होती है। सबसे पहले बात करें प्राइज मनी की तो साल 2018 से 2024 तक ट्रेंड यही रहा कि विजेता टीम को 20 करोड़ रुपए का मोटा चेक थमाया जाए। हालांकि कोविड-19 की महामारी वाले साल यानी 2020 में इस रकम को आधा कर दिया गया और केवल 10 करोड़ रुपए विजेता टीम को दिए गए। वहीं रनर अप यानी उप विजेता को आमतौर पर 12 से 13 करोड़ रुपए मिलते हैं, जबकि 2020 में ये रकम घटाकर 6 करोड़ 15 लाख रुपए कर दी गई थी। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 2025 में भी ये इनामी ढांचा बरकरार रहेगा, यानी फाइनल में पहुंची टीमों के लिए कमाई का जरिया तय है। पर आईपीएल की असली कमाई की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत है। आईपीएल की कमाई का असली खेल प्राइज मनी से कहीं ज्यादा बड़ा और चौंकाने वाला होता है। दरअसल आईपीएल एक क्रिकेट लीग होने के साथ ही एक कॉर्पोरेट इवेंट है जिसमें बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का पूरा मैनेजमेंट चलता है। कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा आता है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स और स्पॉन्सरशिप से, जैसे टाइटल स्पॉन्सर, टाइम आउट स्पॉन्सर इन एसोसिएशन विद वाले ब्रांड, डिजिटल स्ट्रीमिंग पार्टनर और स्टेडियम में लगे हर विज्ञापन बोर्ड तक सब कुछ पैसों की भारी बरसात करता है। इस कमाई का 50% हिस्सा बीसीसीआई अपने पास रखता है, 45% सभी टीमों में बराबर बांटा जाता है और बाकी 5% प्लेऑफ में पहुंचने वाली 4 टीमों में बंट जाता है। यानी अगर आपकी टीम प्लेऑफ तक पहुंच गई तो बस समझ लीजिए कि अब आईपीएल के बोनस क्लब में शामिल हो गए। इसके अलावा टीमों की खुद की भी मोटी कमाई होती है। हर टीम अपनी स्पॉन्सरशिप डील करती है। खिलाड़ी की जर्सी से लेकर हेलमेट तक पर लगे ब्रांड्स के नाम से पैसे आते हैं। साथ ही होम ग्राउंड पर मैच के टिकट की बिक्री, स्टेडियम में मिलने वाले स्नैक्स और टीम के मर्चेंडाइज जैसे जर्सी, टोपी, बैंड, झंडे सब मिलाकर टीमों की झोली में करोड़ों रुपए गिराते हैं। लेकिन खेल का नियम यहाँ भी है, जितनी भी कमाई टीम खुद करती है उसका 20% हिस्सा उसे बीसीसीआई को देना होता है। यानी ये खेल सिर्फ जीत हार का नहीं, राजस्व साझा करने का भी होता है। अब आते हैं खिलाड़ियों की कमाई पर। आईपीएल में खिलाड़ियों को खरीदने की प्रक्रिया यानी नीलामी उन्हें पहले ही करोड़पति बना देती है। खिलाड़ी का बेस प्राइस उसके पुराने प्रदर्शन के आधार पर तय होता है और फिर जो टीम सबसे ज्यादा बोली लगाती है वही खिलाड़ी को एक सीजन के लिए अनुबंधित कर लेती है। इस पैसे के अलावा खिलाड़ी अलग अलग ब्रांड्स के एड एंडोर्समेंट से भी पैसे कमाते हैं। साथ ही प्लेयर ऑफ द मैच, ऑरेंज कैप, पर्पल कैप और प्लेयर ऑफ द सीजन जैसे व्यक्तिगत पुरस्कार भी मोटी रकम के साथ आते हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि खिलाड़ी चाहे ट्रॉफी ना जीते, लेकिन अगर उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है तो अगली नीलामी में उनकी बोली आसमान छूने लगती है। यानी आईपीएल में कोई खाली हाथ नहीं लौटता। अब गौरतलब है कि आईपीएल एक क्रिकेट लीग से कहीं बढ़कर है। ये एक बिजनेस मॉडल है, एक एंटरटेनमेंट शो है और एक ऐसी मशीन है जो हर सीजन अरबों रुपए छापती है। इसमें न सिर्फ खिलाड़ी और टीमें बल्कि ब्रॉडकास्टर, ब्रांड्स और यहाँ तक कि दर्शक भी अपने अपने तरीके से जुड़कर इसका हिस्सा बनते हैं। हर छक्का, हर विकेट, हर टाइम आउट और हर चीयर लीडर के पीछे करोड़ों की रकम घूम रही होती है। अब फाइनल में कौन जीतेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि इस लीग में जीतना जरूरी नहीं, बस खेलते रहो और कमाई तो होती ही रहेगी।